हरियाणा में एक ही परिवार के 7 लोगों ने दी जान। कार में मिली लाशें, आधी रात को मचा हड़कंप। हरियाणा के पंचकूला से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 7 सदस्यों ने कथित रूप से कर्ज से परेशान होकर जहर खाकर जान दे दी। सभी शव एक कार में मिले, जो उत्तराखंड के देहरादून नंबर की बताई जा रही है। घटना पंचकूला के सेक्टर 27 में सोमवार रात 11 बजे के करीब पेश आई है। जानकारी के अनुसार मृतकों में पति पत्नी, उनके 3 बच्चे और परिवार के 2 बुजुर्ग सदस्य शामिल हैं। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। एक की हालत भी गंभीर बताई जा रही है, लेकिन बाद में उसकी भी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतकों में 2 की पहचान प्रवीण मित्तल और उनके पिता देशराज मित्तल के रूप में हुई। शुरुआती जांच में आत्महत्या की वजह भारी कर्ज बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डीसीपी मौके पर पहुंचे। उधर घटना की सूचना मिलने के बाद डीसीपी हिमाद्री कौशिक घटनास्थल पर पहुंचे थे। वहीं इसके अलावा डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर अमित दहिया ने भी घटनास्थल का दौरा किया। डीसीपी हिमाद्री कौशिक ने बताया कि शुरुआती जांच में आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। अहम बात यह है कि प्रवीण मित्तल नाम के शख्स देहरादून में टूर एंड ट्रेवलर्स का बिजनेस करते थे, लेकिन इसमें भारी घाटा होने के चलते कथित तौर पर उन्होंने परिवार के साथ जान दी है। ये पुलिस की जांच में ही सामने आएगा। और एक सवाल है कि जिस घर के पास कार पार्क थी, वहां ये लोग क्या करने पहुंचे थे। हमारी अभी फोरेंसिक टीम आई है, वो पूरा वहाँ पे एनालाइज करेगी गाड़ी के अंदर क्या है और क्या इसके रीजंस थे। बट हाँ, कुछ फैक्ट्स हमारे सामने जो एकदम प्राइमरीली आए हैं, इसीलिए इंडिकेशन होता है कि सुसाइड का मैटर। और अपनी लिखत पढ़त में लगे हुए हैं, साफ सी बात है। मैंने कहा तुम सारी रात बैठा के रखना मुझे, लेकिन मुझे लड़की तो दिखा दो आप। जी, परिवार पहले पंचकुला चला गया था, वापस आ गए। आपको लगता है ऐसा कदम उठा सकते हैं? अगर पंचकुला भी तो आए हैं वापसी आए हैं, जब वहाँ पर रहते थे केचड़ी रहते थे, उधर से भेज के मुझे भेज दिया। कैसे पता लगा? ये रास्ता हमारे घर के बिल्कुल पास ही है। हमारी यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। हमारी घर की गाड़ी के बैक साइड एक गाड़ी और खड़ी है, उत्तराखंड नंबर। तो भैया नीचे सैर कर रहे थे, उन्होंने बताया कि गाड़ी खड़ी है और टावर लगे हैं गाड़ी के ऊपर। मैंने कहा जी कोई अंदर होगा, देखो एक बार। तो जाके देखा हमने गाड़ी खोल के, गाड़ी के अंदर बंदे लेटे हुए थे। मतलब आगे बच्चा था, आगे एक दादी थी वो लेटी हुई थी, और एक क्या कहते हैं अंकल जो साइड पे बैठे थे वो जिंदा थे। तो मैंने उनको कहा, वो कह रहे कि ना हम यहाँ पे बाबा के पास आ रखे थे, हमें होटल नहीं मिला, रात को हम गाड़ी में ही सो रहे हैं। मैंने कहा कि गाड़ी यहाँ से हटा लो, आप गाड़ी यहाँ मार्केट में लगा लो, आप यहाँ ना लगाओ गाड़ी। कह रही ठीक है। वो गाड़ी स्टार्ट करने लगे। मैंने कहा मैं दोबारा वापस आया, मगर एक बार रुको उतरा। मैंने टॉर्च जला के फोन की देखा कि क्या हुआ है। देखा सबने एक दूसरे के ऊपर उल्टी करी हुई थी। तो मैंने कहा जी कोई और दिक्कत है। मैंने कहा आप गाड़ी से बाहर आ जाओ। मैंने बाहर निकाला, उनको चाबी उनसे मांगी कि यहाँ बिठा लिया मैंने रैंप के ऊपर इनको। तो वो कहते हैं भी हमारे ऊपर कर्जा है, भी हम क्या कहते हैं बैंक का कर्जा ज्यादा हमारे ऊपर, भी मैं भी मरने वाला हूँ, करे 5 मिनट के अंदर बस। तो ऐसे करते करते वो भी नीचे गिर गए। और जो गाड़ी में थे सारे वो ऑलमोस्ट मर चुके थे, क्योंकि मैंने हिला के देखा उन्हें कोई नहीं हिल रहा था। तो पुलिस वाले आ गए थे 2 मिनट के अंदर अंदर, पर एम्बुलेंस 40-45 मिनट में आई है। उसका वो मतलब अगर बचना चाहे भी तो नहीं बच सकता 45 मिनट में कोई। नाम क्या क्या था? दुर्विका डलीशा हार्दिक। और आप इन लोगों को कैसे जानते थे? उनके परिवार के बारे में बता दो। लड़कियों का नाम दुर्विका डलीशा था और लड़के का नाम हार्दिक था। इन सब में से हार्दिक बड़ा था और ये 2-3 साल से रह रहे हैं यहाँ पर। और इनकी फैमिली में लगभग 6 या ऐसी 7 मेंबर्स थे। 2-3 साल रहे यहाँ पर और फिर उसके बाद चले गए। कितना टाइम हो गया उनको गए हुए? वो आए थे 2020 के आसपास आए थे। पता नहीं अब कब गए। 22 23 में चले गए। हाँ जी।